इक्वेशन की बात करूँगा। वंस अपॉन अ टाइम में ऑडियंस को बहुत पसंद आया था एक जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था सुल्तान और शोएब के बीच। इसमें नरेन और अभय का एक कम्प्लीटली अलग इक्वेशन है। इट्स फन, इट्स क्रेजी, लोग बहुत हंसेंगे और एक बहुत ही सिचुएशनल किस्म की कॉमेडी है। इसमें मैं एक जिम इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ और जो टैगलाइन है प्रोमो में इन सब चीज़ों में विश्वास करता है। मनी, सेक्स और वो लव में विश्वास करता नहीं है। उसका कम्प्लीटली अलग एक किस्म की आइडियोलॉजी है। सो इज़ अ वेरी थोड़ा पागल किस्म का कैरेक्टर है, बट इज़ फन। वेल, मधुर के साथ हमेशा काम करने की इच्छा थी। बहुत ही जैसे लोग जानते हैं ऑब्वियसली कि बहुत ही एक इंटेंस डायरेक्टर हैं, इंटेंस फिल्में बनाते हैं, टॉपिकल फिल्में। उन्होंने इस फिल्म में कहीं देर ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड मेड अ फिल्म व्हिच इज कम्प्लीटली नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ मधुर भंडारकर, जो बहुत अच्छी बात है। और ही हैज़ फिट इन टू दिस फिल्म विथ इक्वल ईज और बहुत ही फ़नी है मधुर। तो फिल्म बनाते वक्त बहुत मज़ा आया। वी ऑल लव्ड शूटिंग दिस फिल्म। आई थिंक इज अ ग्रेट डायरेक्टर। इमरान, जो आपकी स्पेशलिटी है वो इस फिल्म में दिखाई दे रही है, तो क्या कहना चाहिए? एक बार वापस वही जाना चाहिए। क्या स्पेशलिटी है? जो और उस तरह की चीज़ें। वेल, इस फिल्म में जैसा कैरेक्टर का जो टैगलाइन है उससे तो आप जान ही गए होंगे। तो हाँ, इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, उनमें से भी एक है। तो जी, वेल, पहले तो लोग जो कहते हैं कि बीइंग यंग एट हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फिल्म में हमने दिखाया है कि मेन नॉर्मली डोंट ग्रो अप। जैसे नरेन का कैरेक्टर 39 का है, अभय 30 है, फिर भी दिल तो कहीं एक इट्स जस्ट लाइक दे ऑल चिल्ड्रन इन द फिल्म एंड दे नॉट मैच्योर्ड। तो इसलिए एक ऐप्ट टाइटल है फिल्म के लिए एंड आई थिंक इट रियली डिफाइंस जो three guys in the film, it defines them very well. लव ग्रोस मैन डोंट, ये जो टैग है इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं आप? जैसे मैंने कहा कि जनरली कहते हैं कि men don't mature, women इमोशनली और बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, लेकिन men remain kids till they're 30, till they're 35, and I think बहुत ही apt tagline है इस फिल्म के लिए. It defines the tagline that men don't grow up. Well, you see, I don't really understand. I'm not an avid rom-com fan, लेकिन इस फिल्म में जो मधुर ने मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट नरेट की, तो मुझे ये लगा कि कहीं इसमें एक फेरी टेल रोमांस नहीं है, जो एक आइडियलिस्टिक लव रिलेशनशिप्स नहीं है। मधुर ने अपना जो फोटे है रियलिज्म का इस फिल्म में ऐड किया है। सो he's added a sense of realism in the rom-com genre, which generally is a fairy tale romance kind of space. So in that sense it's very different. इमरान, आप कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी हमेशा डिफिकल्ट है। डू यू थिंक डिफिकल्ट फॉर यू कॉमेडी का? well, पता नहीं, जो किया है मैंने किया है, कोशिश की है। ऑडियंस को डिसाइड करना है कि मैंने अच्छा किया है, बुरा किया है, वो इवेंचुअली ऑडियंस डिसाइड करेगी। लेकिन इस फिल्म में कहीं स्लैपस्टिक कॉमेडी हमें दिखाई नहीं है, बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है एंड इट्स गॉट फन मोमेंट्स इन द फिल्म, सो आई एम श्योर दे लव इट। अबे केबल नहीं है, मुझे उंगला दिखा है। कौन बोला? सूरज भाई बोला, तो सूरज भाई घर पे ले गया, वो जाके दिखा। वेट हियर अजय इज कमिंग हियर। रुक यार, रुक चले हाय दूर नीचे ले या चलेगा, प्लीज दूर नीचे ले। Ajay, you got the best track record this year. Does that put a pressure also to deliver late for the Oscar? See, a good track record or not does not matter. Pressure is always there. You want to deliver, you want to work hard, you want your films to work because that's what you work for. So that pressure will always be there. From acting perspective, how does this situational comedy differ from the comedy that you have been doing, like Golmaal, Civil and all? This is actually a slice of life where the actors are not trying to make you laugh. It's a situation which is funny, and maybe the actor is sometimes emotional, but you would laugh on the situation. अजय कितना बिलीव करते हैं कि दिल बच्चा होता है? I think दिल बच्चा ही होता है, मरते दम तक दिल बच्चा ही होता है। आपका भी बच्चा ही है।